आप ही लोगों की तरह एक आम आदमी हूं, आप ही लोगों में से एक आम आदमी हूं। जब एक आम आदमी किसी दफ्तर में जाता है और उसको गालियां सुनने को मिलती है, जब तक वो पैसा ना चढ़ा दे तब तक उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको गालियां दी जाती है। एक आम आदमी को बहुत गुस्सा आता है। रोज अखबारों में पढ़ा करते थे, इतना करप्शन हो गया, कॉमनवेल्थ में घोटाला हो गया, 2G में घोटाला हो गया, देश का कोयला खा गए। रोज अखबारों के अंदर हेडलाइन हुआ करती थी। आज भी अखबारों के अंदर वही हेडलाइंस हैं। एक तरह से ऐसे लगता था जैसे ये पार्टियां हम लोगों का मजाक उड़ा रही है, हमारी रोज बेइज्जती कर रही हैं कि हम तो इस देश को लूटेंगे, तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। एक आम आदमी की रोज ये पार्टियां बेइज्जती करती हैं। हम लोग अन्ना हजारे जी के पास गए, हमने अन्ना जी से कहा कि अन्ना जी कुछ करना चाहिए। अन्ना जी तैयार हो गए। अन्ना जी ने इस देश का, आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। एक ही मांग थी, ऐसा कानून बनाओ, ऐसा कानून बनाओ कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। कोई गलत मांग नहीं थी। रोज भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ते थे, रोज गुस्सा आता था, तो अन्ना जी कोई गलत मांग नहीं कर रहे थे कि एक लोकपाल बिल पास करो। लेकिन इन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कानून पास नहीं किया। इन्होंने मजाक उड़ाया। सारा देश सड़कों के ऊपर था। क्यों था सारा देश सड़कों के ऊपर? सारे देश के लोगों के अंदर गुस्सा था, आम आदमी गुस्से में था, इसीलिए सारा देश अन्ना हजारे के कहने से सड़कों के ऊपर उतर के आया था। लेकिन ये लोग नहीं माने। बोले अगर कानून चाहिए तो अपनी पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो और खुद चुनाव लड़के खुद संसद में आओ, खुद विधानसभा में आओ, अपना कानून खुद बना लो। हम गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने, आम आदमी गिड़गिड़ाया इन लोगों के सामने, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया इन लोगों के सामने कि हमें चुनाव लड़ना नहीं आता, हम बहुत आम लोग हैं, हम बहुत कॉमन आदमी हैं, हमें चुनाव लड़ना नहीं आता, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के, प्लीज इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने, ये लोग नहीं माने। जब कुछ नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, तब आम आदमी पार्टी बनाई। जब आम आदमी पार्टी बनाई तो मीडिया वालों ने, सारी पार्टियों ने खूब मजाक उड़ाया हम लोगों का, इस देश के आम आदमी का खूब मजाक उड़ाया। भले अरे इनकी तो सबकी जमानतें जब्त होंगी, ये केजरीवाल की शायद जमानत बच जाए, एक सीट भी इन लोगों की नहीं आएगी। इन्होंने खूब मजाक उड़ाया इस देश के आम आदमी का। लेकिन सब पार्टी वालों को पता नहीं था कि एक आम आदमी के अंदर कितना गुस्सा सुलग रहा था उन दिनों। दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, हाँ मैं मानता हूं आम आदमी पार्टी के पास कोई पैसा नहीं था, भक्कड़ आदमी थे हम, हमारे पास कोई आदमी नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे। लेकिन एक आम आदमी, हर दिल्ली के हर आदमी के दिल के अंदर आग सुलग रही थी, दिल्ली के हर आदमी के सीने के अंदर गुस्सा सुलग रहा था, और दिल्ली के सारे लोग इकट्ठे हो गए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे दिल्ली के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने घर घर जाके कैंपेनिंग करी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एक महीने की छुट्टी लेने लगे। कई दुकान वालों को जानता हूं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी कुछ महीनों के लिए, घर घर जाके कैंपेनिंग करने लगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया था, इनफ इज इनफ, नाउ वी विल नॉट टॉलरेट। लोगों ने तय कर लिया था कि अब बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने तय कर लिया था कि अब भ्रष्ट राजनीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार ईमानदार राजनीति लाके रहेंगे। लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार कोई नेता अंदर नहीं जाएगा, आम आदमी अंदर जाके बैठेगा, आम आदमी अपनी सरकार खुद चलाएगा। बहुत हो गए नेता, बहुत हो गई बीजेपी, बहुत हो गई कांग्रेस, तो आम आदमी अंदर जाके बैठा दोस्तों, आम आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दोस्तों। लोगों ने तय कर लिया था
कि इस बार ईमानदार राजनीति ला के रहेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे। और कौन लोग जीते? एक हाउसवाइफ जीती, उसने 4 बार के बीजेपी के एमएलए को हराया।